प्लेऑफ के बाकी मैच भी, क्योंकि इस आईपीएल में हमने क्या देखा था अर्पिता कि रन बनने की तादाद बढ़ गई थी, वो पैमाना ऊपर चले गया था। शायद आप 20-30 रन ज्यादा बना रहे थे, अब क्या हुआ फाइनल में वही 20-30 रन कम हो गए। वो कई चीजें हो सकती हैं, पिचेस में वियर एंड टियर भी हो सकता है, लेकिन यह हकीकत है कि कोलकाता ने जहां से शुरू किया और जहां पर खत्म किया, इन्होंने ढिलाई नहीं बरती। भाई आप इस तरह का फाइनल जीतते हैं जहां पर आप 113 रनों पर उस टीम को रोकते हैं जो इस आईपीएल की सेकंड बेस्ट टीम थी। कसूर है हैदराबाद का, लेकिन हैदराबाद ये तो समझेगा ना कि सामने से अगर बुलेट ट्रेन आ रही है तो हम क्या करें। मतलब वो हारे हैं कोलकाता से, वन साइडेड आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि यार इंटरेस्ट नहीं आया, मजा नहीं आया, लेकिन तारीफ कीजिए ना उस मैकेनिकल, उस क्लिनिकल टीम की जिसका नाम है कोलकाता। अच्छा, आपने अभी दृश्य देखे, आपने विजुअल्स देखे, शाहरुख खान जो है वो खिलाड़ियों के साथ एक एक खिलाड़ी के पास जा रहे हैं। और अर्पिता, क्योंकि गौतम गंभीर इस टीम के मेंटोर हैं, कोच हैं, जो मर्जी कहिए, तो मेरी अक्सर उनसे बात भी होती है। खास बात यह है कि शाहरुख खान इंडिविजुअली हर प्लेयर को यह कहते हैं कि तू चैंपियन है। 2 मैच चुने, उन्होंने कहा ये लो जी मेरी 25 करोड़ रुपए की वर्थ। ये होता है खिलाड़ी। तो कहीं ना कहीं ये आईपीएल आपको सिखा भी गया है, क्योंकि हफ्ते बाद वर्ल्ड कप T20 शुरू है। एज वी स्पीक अब से तकरीबन 4 घंटे पहले भारत की टीम न्यूयॉर्क पहुंच भी गई है। तो मुझे लगता है इस आईपीएल से आपको अच्छी चीजें भारत की टीम को भी सीखनी होंगी। चलिए जरा कोलकाता लिए चलते हैं। अनिर्बान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहां पर जश्न की कैसी तस्वीरें हैं, दिखाई जरा अनिर्बान। देखिए 10 साल बाद जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रॉफी जीता है, और वो भी गौतम गंभीर की वापसी में। और इस वक्त जो है कोलकाता की फैंस दिख रहे हैं, जो हम अभी पार्क स्ट्रीट में खड़े हैं, कोलकाता की हार्ट ऑफ द सिटी पे खड़े हैं। और ये जो हार्ट ऑफ द सिटी है, हो सके कि कल या परसों हार्ट ऑफ द सिटी में कोलकाता की विक्ट्री रैली निकले ट्रॉफी के साथ। इस वक्त जो दिख रहा है भाई, इस बार की जीत की दर्ज अब कब किसको दोगे? इस बार का दर्ज पूरा टीम को जाता है, बट बहुत कुछ इसमें बोलना पड़ेगा। जैसे शाहरुख खान बहुत जिम्मेदारी से गौतम गंभीर को वापस लाया है, 10 साल बाद उन्होंने फिर वही चमत्कार किया है। 3 ट्रॉफी बैक टू बैक हम लोग 2014 के बाद उन्होंने फिर से जीते हैं। वो ही नहीं, श्रेयस अय्यर का कैप्टनसी, दोनों अय्यर मिलकर जो किया है, दोनों राणा मिलकर जो किया है, पूरा बैटिंग से लेके कीपिंग से लेके कैप्टनसी लेके पूरा बैटिंग टीम, बॉलिंग एंड विकेट कीपिंग सॉल्ट का पूरा एक होलसम चीज हुआ है केकेआर में। और सबसे अहम चीज जो है, हम लोग ट्रॉफी जीते हैं गौतम गंभीर मेंटरशिप से। वो पूरा बस ये जो हम कह रहे थे ना कि हम मैच से पहले कह रहे थे लाइव में कि कोलकाता नाइट राइडर्स और कोलकाता में तूफान होने वाली है। और ये जो शाउटिंग है, ये जो चीयर अप है, वो तूफान की वजह से ना अच्छी हुई, क्योंकि ये तूफान लेके एकदम पहुंचा दिया है चिपक स्टेडियम पे और चेन्नई में पहुंचा दिया है। और जितने भी हैदराबाद के फैंस थे वो सारे चुप हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो है कोलकाता बिरयानी की बात होती है ना, बिरयानी की बात होती है। और ये बिरयानी जो है कोलकाता की बिरयानी होती है, हैदराबाद की बिरयानी भी होती है, लेकिन हैदराबाद की बिरयानी में आलू नहीं होता। और इस वक्त कोलकाता ये मना दिया है कि हैदराबाद की बिरयानी में भी अब से आलू होने वाला है। बिरयानी हार गई है कोलकाता की बिरयानी के सामने। बिना आलू के बिरयानी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हैदराबाद हार चुका है। और कोलकाता बिरयानी बेस्ट, कोलकाता बिरयानी बेस्ट। बिरयानी रायते के साथ अच्छा नहीं लगता है, बिरयानी आलू के साथ अच्छा लगता है। सभी लोग बोल रहे हैं इधर 2 स्टार अभी 3 स्टार हो गया, 5 स्टार भी होगा, आने वाला है गौतम में भी। ठीक है अनिर्बान, रहिए जरा आप साथ। अब जिस तूफानी पारी की बात हो रही है हमने दिखाया, अब जरा किस तरह की तूफानी गेंदबाजी हुई वो भी आपको दिखाते हैं, और उसपे भी जरा आप एक्सपर्ट कमेंट दीजिएगा विक्रांत। पहले 10-15 मिनट अच्छे नहीं जाते, मैं फिर एज गेंदबाज कमबैक कर सकता हूं 4 चौके खा के भी। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना ट्रेंड एक छोटा सा बदलेगा। लेकिन कोलकाता के पास वो टीम थी, उन्होंने कंडीशंस को अच्छा जज किया। अच्छा, ये भी आपको मानना होगा उनको एडवांटेज रहा कि उन्होंने अपना मुकाबला मंगलवार जीता, ट्रैवल करके वो चेन्नई आए, तो इस मौसम में उनको आराम भी मिला। हैदराबाद का क्या था, मंगलवार वो हारे, फिर उसके बाद वो ट्रैवल किया उन्होंने चेन्नई, शुक्रवार को यानी कि 48 घंटे पहले एक और मुकाबला खेले इस गर्मी में, वो जीत गए। अब उसके एक दिन बाद उनको फाइनल भी खेलना था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
शायद वो रिकवरी के लिए ना उनको थोड़ा सा नुकसान हो गया। और आप ना मेंटोर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि देखिए जो फैसले लिए वो सही लिए। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जब मैच आप जीत गए तो सारी चीजें चलिए स्वीकार है, लेकिन आप जो चैंपियन हो ये शाहरुख बोल रहे हैं, तो क्या उनके टीम के नहीं बोल रहे होंगे? केवल बोलने से ही चैंपियन हो जा रहे हैं क्या? उस तरीके कहीं कहीं तो माइनस रहा होगा ना। हैदराबाद ने अच्छा खेला है। देखिए क्या है ना कि आज अब कोलकाता की बात करेंगे, क्योंकि कोलकाता ने हैदराबाद को एक हफ्ते में 2 बार हराया है। भाई कोलकाता ने नंबर 1 फिनिश किया था लीग में और हैदराबाद ने नंबर 2 किया था, पर जैसे आप प्लेऑफ में आए ये दोनों 2 बार भिड़े और दोनों बार वन साइडेड कोलकाता ने हैदराबाद को हराया। हैदराबाद शायद इस आईपीएल की सेकंड बेस्ट टीम थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप 2003 वर्ल्ड कप याद करें, भाई ऑस्ट्रेलिया चैंपियन था, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पहले सेंचुरियन में 125 ऑल आउट किया, फाइनल में भी आकर वो हमें चपत लगाकर चले गए। इंडिया उस वर्ल्ड कप में सेकंड बेस्ट टीम थी, जैसे आज हैदराबाद है, लेकिन सेकंड और फर्स्ट में मीलों का फासला था। वहां पर ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम थी कि 1 के बाद पता नहीं कब 2 आएगा। यहां पर इस साल कोलकाता के बाद 1 के बाद 2 क्या आएगा? कोलकाता के पास तो भाई हैदराबाद के पास करिश्माई कप्तान थे, पैट कमिंस, जिन्होंने पिछले साल वाहिद ऐसे कप्तान इतिहास में क्रिकेट के जो एक ही साल में 2 वर्ल्ड कप जीता हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते और वर्ल्ड कप भी जीते, तो पैट कमिंस की कप्तानी भी थी। लेकिन फिर वही बात है ना कि ऑन दैट डे 7:30 बजे जब पहला गेंद फेंका गया, हैदराबाद तो टॉस जीतकर आया था, उन्होंने अपना फैसला था बैटिंग करने का, लेकिन 7:30 पे जो मुकाबला शुरू हुआ, 7:32 पे जब अभिषेक शर्मा के डंडे पे गेंद लगा और आई थिंक 7:36 या 37 पे ट्रेविस हेड आउट हो गए, खत्म हो गया अर्पिता। जब बड़ी टीम, तो वो फैसला कहीं गलत तो नहीं था टॉस के बाद बैटिंग? हाइंडसाइड में आप कहोगे, हाइंडसाइड में मैं वही कह रहा हूं। आमतौर पर क्या होता है कि जो फाइनल वगैरह होते हैं, हम कहते हैं यार टॉस जीतो ना, पहले बैटिंग कर लो। क्यों? रन ऑन द बोर्ड, आप जितने भी रन लगाओगे यार सामने वाले पे ना दबाव होगा उसको चेज करने का। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं वर्ल्ड कप 2019 का 2023 का जो भारत का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया से, या ये मुकाबला था, इन दोनों को देखता हूं और उसमें सिमिलैरिटी मुझे ये लगती है कि वहां पर भी ऐसे ही हुआ, इंडिया की विकेटें गिरी, इंडिया दबाव में आया, चौके नहीं मारे, रन नहीं आए, यहां पर भी ऐसे ही लगा। तो शायद जो पहले 15-20 मिनट नर्व्स की हम बात करते हैं, स्पेशली इंडियन माइंडसेट की मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा। हम लोगों की जो होता है कि हम बड़ा मैच है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, वो नर्वसनेस है, शायद वो 15-20 मिनट में ना बैटिंग में गलती की गुंजाइश ज्यादा है। आप एक गेंद लगा, आप आउट हो गए। बॉलर जैसे मैंने बार बार कहा, अगर 15-20 मिनट आप अच्छा बॉल नहीं भी डाल रहे हो, 4 चौके खा लोगे, 4 छक्के खा लोगे, कमबैक तब भी कर सकते हो। बैटिंग में अगर आपकी 3-4 विकेटें पावर प्ले में ही गिर गई, आप कमबैक नहीं कर सकते। फिर आप बस ये है कि कहते हैं ना कि आप ट्रेन के पीछे भाग रहे हो, ट्रेन को पकड़ नहीं पाओगे, हाँ थोड़ा सा फासला जरूर तय कर लोगे। तो आज हैदराबाद के साथ वही हुआ। अच्छा, ये ऑरेंज कैप पे भी बात कर लेते हैं। देखिए 741 रन विराट कोहली के, ऋतुराज के 583, रियान के 573, तो ये भी दिलचस्प रहा है। नहीं, और विराट का तो देखिए, विराट ने तो शायद इसे एक चैलेंज लिया इस आईपीएल को। रन तो उन्होंने जितने बनाए हैं अर्पिता, आमतौर पर सीजन में इतने रन नहीं बनते, और इस बार क्या हुआ है, उनके रन भी 741 है और उनकी स्ट्राइक रेट जो थी उसको भी उन्होंने बेहतर किया है। वो ओपन करते हैं, उन्होंने इस बार आक्रामक अंदाज में बैटिंग की। हाँ, जो बैंगलोर के फैंस थे जिनको ये लग रहा होगा कि शायद जो करिश्मा इन्होंने नीचे से शुरू किया, लीग मैच जीतते जीतते 6 मैच आए, उस दिन उनके रन नहीं आए विराट के, शायद उस दिन 100 आ जाता, उनकी टीम फाइनल खेलती। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि ऑरेंज कैप एक खिलाड़ी के लिए एक सर्टिफिकेट है कि मैं बहुत अच्छा हूं। अब पर्पल कैप किसके पास है? हर्षल पटेल के पास। हर्षल पटेल की 24 विकेटें हैं अर्पिता, 24 विकेटें एक सीजन में बहुत बड़ी कामयाबी है। हर्षल पटेल किस टीम से खेलते हैं आपको मालूम है? पंजाब से खेलते हैं। पंजाब की टीम कहां फिनिश की? न 3 में न 13 में। तो कभी कभी क्या होता है, आपके इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो हैं वो बस आपके फैंस को खुश कर देते हैं। लेकिन आईपीएल या कोई भी क्रिकेट किस चीज के लिए खेली जाती है? जीत के लिए। आपको टाइटल चाहिए। क्यों हिंदुस्तान में हम लोग फिर ये कहते हैं कि यार 11 साल से हम आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते? भाई बाकी मैच तो जीतते ही जीतते हैं। सो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हमें देखनी होंगी। विराट के रन्स भारत के लिए अब शायद जरूरी होंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा, अब से तकरीबन 4 घंटा पहले भारत की टीम न्यूयॉर्क का JFK जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर लैंड हो गई है। वहां से लॉन्ग आइलैंड जो उनका होटल है, तकरीबन 20 मिनट का ड्राइव है, भारत की टीम अपने होटल में भी पहुंच गई है। लेकिन कल रात जब यहां से टीम उड़ी तो यह भी खबर आई कि विराट टीम के साथ नहीं गए, कुछ वो पेपर वर्क में अटक गए। पेपर वर्क यानी कि वीजा,
उसमें यह था कि जी उनको वीजा की जो तारीख मिली है अप्लाई करने की यूएस एम्बेसी में, वो 28 तारीख मिली है। अब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी की चूक है, क्योंकि 2 महीने पहले से बीसीसीआई सबको कह रहा था कि आप अपनी अपनी तारीख लीजिए, आपको 28 मई की लेकिन आपको तारीख मिली है, और ये तो सबको पता था कि कब जाना है। तो मुझे बस यही थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लेट हो जाएंगे, फिर वो 30 तारीख को यहां से उड़ेंगे, वहां पहुंचेंगे, फिर जेट लैग होगा, 1 तारीख का वो शायद प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे। तो इज दैट द राइट प्रिपरेशन, या फिर जो पिछले 2 साल से हमने विराट को देखा है कि मुझे बड़ी टूर्नामेंट से पहले 5, 7, 8 दिन का ब्रेक दे दो, आई फील रिफ्रेश और मैं जाके रन बना दूंगा। तो वो देखना होगा। लेकिन जरा चलते हैं शिल्पा के पास, हमारे साथ चेन्नई से वो मौजूद है। शिल्पा, वहां पर जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, वहां सब तो अब रिफ्रेश ही फील कर रहे होंगे। देखिए, हम सब चेपॉक आए ये सोचकर कि एक बहुत ही नेल बाइटिंग फाइनल होगा एसआरएच और केकेआर के बीच में, लेकिन ये तो एक वन साइडेड डोमिनेंस था केकेआर के साइड से। और आई एम जस्ट जॉइंड बाय कपल ऑफ फैंस हियर। आपको कैसा लगा फाइनल? बहुत मजा आया, लेकिन हाँ 10 ओवर्स में मैच खत्म हो गया। तो वरना हम सोच के आए थे कि हाँ 12-1 बजे तक हम रहेंगे, बट 10 ओवर्स में हो गया। गुड कि केकेआर जीत गया, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी एंजॉयड इट thoroughly। आई मीन सेम थिंग, नेल बाइटर एक्सपेक्ट किया था बट 10 ओवर में खत्म हो गया, तो नेल बाइटर तो ज्यादा एंजॉय करते, बट केकेआर जीती इसलिए खुशी है। किसका परफॉर्मेंस? आई मीन वेंकटेश अय्यर, मिचेल स्टार्क प्लेऑफ में आते ही फॉर्म में आ गया, एंड आई थिंक बिहाइंड द सीन गौतम गंभीर, अभिषेक नायर, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। दे बिल्ड द होल टीम, सो आई मीन इट इज सेम टीम फ्रॉम लास्ट ईयर, बट इस साल उन्होंने अलग ही खेला, तो गौतम गंभीर एंड सुनील नारायण एज वेल। तो खुशी तो है। मैच के बाद ये भी बातें होती हैं कि कौन जीत रहा है, किस वजह से जीत रहा है, लेकिन जो एक प्रेशर रहता है फाइनल मैच में, वो कई बार वो मजे को भी स्पॉइल करता है, जिसका जिक्र मैं पहले ही किया था विक्रांत। इस मैच में भी कुछ वैसा ही है, वो प्रेशर ही रहा, एक के बाद एक विकेट गिरना, बहुत जल्दी खत्म, मजा नहीं आया, एंटी क्लाइमैक्स हो गया। वो जो एक फाइनल का मजा होना चाहिए, वो मुझे लग रहा है फैंस भी, क्योंकि मान के चले थे 12-1 बजे तक बैठेंगे, जो टिकट लेके वहां पहुंचा है वो कम से कम पूरा एंजॉय कर लेना चाहता है, लेकिन वो जब फाइनल में आके ऐसा होता है ना, तो निराशा तो होती है।